इमरान खान की जो जंग है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी से नहीं है। इमरान खान की तो जो जंग है वो बेटा फलस्तीन की जंग है। जैसे इनको इनको नाफज किया, हो सकता है उसको भी ऐसे नाफज कर सकते हैं। किसको? इमरान खान को, क्योंकि उससे कमर जवेद बाजवा साहब ने, मरहूम जनरल ने ये कहा था, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इनकी फैमिली को सियासत नहीं आती है। सियासत नहीं आती? नहीं आती। मैं क्या वो जरा ना खंबे ਨੂੰ भी टिकट दे देगा ना, खंबा जीतेगा। और वो जीते हैं क्योंकि पहले इमरान खान पाकिस्तान का लीडर था। इन्होंने उसके ऊपर जुर्म कर करके उसको इंटरनेशनल लीडर बना दिया। जो भी इस मुल्क का मुखलिस आदमी है तो सड़क पे बैठा हो, मोती अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करे। और जो इसका जाहिर और बातनी दुश्मन है, चाहे वो आसमान में बैठा है चाहे जमीन के अंदर बैठा है, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन कराम, आज हमारे साथ मारूफ रूहानी शख्सियत मिर्जा हसन बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल बेटा, ठीक हो बेटा? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। मोहतरम ये बताएं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए बेटा, जो मैंने तो देखा हुआ है कि इमरान खान साहब जो है ना वो जल्दी छूट भी जाएंगे और उसके सारे केस भी खत्म हो जाएंगे। जब 190 केस खत्म हो गए तो अब तो छोटे छोटे और सजा भी माफ हो जाएगी। ठीक है, नहीं बरी हो जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद मैंने इनको देखा हुआ है कि ये वजीर आजम बनेंगे बनेंगे बनेंगे। इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे? बनेंगे बिल्कुल। मैंने 2 दफा आपको ये बात कही है कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे। इतने पुरुमीद होकर, इतने एतमाद के साथ मोहतरम आप कैसे कह सकते हैं? बेटा जी, मैं कोई इमरान खान के पास से लेना नहीं है, मैं कोई उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं तो जो चीज देखूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने देखा हुआ है कि वजीर आजम बनेगा। कब तक मोहतरम बन सकते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में कोई डेट अगर मेरे को अपडेट होती तो मैं जरूर कहता, लेकिन मेरे को तो जो चीज नजर आएगी वो मैं आपको बयान कर दूंगा। अंदाजन मुस्तकबिल क्योंकि करीब में? अभी लोग पीछे इलेक्शनों की जब ऐलान हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे पुरजोर उसमें लोग जो है ना अपना बिलावल भुट्टो के बारे में वजीर आजम कह रहे थे। तो लेकर मैंने उस टाइम भी कहा था और उससे पहले भी ये बात कही हुई है कई दिन, उसमें आप देख लेना मेरा, कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा लेकिन इमरान खान के बाद बनेगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा जरूर, लेकिन बनेगा इमरान खान के बाद। ठीक है जी। और मियां साहब के बारे में मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक जगह जरा थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी कि जब ये पानी में छुपे हुए थे नवाज शरीफ और अपना शहबाज शरीफ, ये मैंने पहले कई उसमें कही है, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने बाहर मुंह निकाल के देखा था कि देखा मतलब मेरे को नवाज शरीफ देख रहा है या नहीं देख रहा। तो इत्तेफाक की बात है, जब वो बाहर उसने ऐसे मुंह बाहर निकाला पानी से तो उसी टाइम नवाज शरीफ ने उसको देख लिया और नवाज शरीफ फिर पानी में छुप गए। तो इसका मतलब जो आदमी जरा थोड़ा सा वहां बाहर मुंह निकालना है कि वो जो है ना अपना उसका कोई, या जो बंदा मेरे पास आ रहा है सामने नजर आ रहा है उसके बारे में, क्योंकि कोई भी अमल हो, इसमें मेरी ही बात नहीं, कोई और भी अमल हो, अगर उसको देखेगा तो जो बंदा उसके पास आएगा तो उसको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ देना है, चाहे वो झूठा दे या सच्चा दे। जिस टाइम नवाज शरीफ साहब वहां से बाहर से आए थे और मैंने उनको देखा कि वो पानी के 2 ट्रैकों में से उसको निकाला गया और उस पानी के अंदर मछलियां भी हैं। तो उस टाइम मरियम मेरे पास खड़ी थी। तो उसकी वजह से मरियम को, चाहे वो 2 दिन के मिले, 2 दिन के लिए मिले या 2 महीने के लिए मिले या 5 महीने के लिए मिले, उसको वजीर आला की सीट मिली है। चाहे वो धांधली से मिली है चाहे बगैर धांधली से मिली है, क्योंकि ना तो मरियम ने मेरे को कुछ देना है, बल्कि हमें तो उन्होंने यही दिया है कि वो आई आ जाए, आके सही तरीके नाल बैठी नहीं है तो जनाब प्याज 280 रुपए हो गया। ठीक है, नहीं गल जी, जी साडे मुल्क की प्रोडक्शन है वो कितने बाहरों नहीं सानू लैके आनी पैंदी। और असल प्याज बाहर इन्होंने अपना इंपोर्ट कर दिया और ये प्याज पता नहीं कितों लैके आए कितों नहीं लैके आए। वो जो 280 रुपये, कल मैनू बड़ा अफसोस होया, बल्कि मैं वैसे ही अपने आप गुनगुनाते हुए कह रहा था कि मरियम आई प्याज ले गई और दुनिया को वक्त पा गई। ठीक है, निकल जी, ये मैं कल वैसे ही अपने आप गुनगुनाता, कोई मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन बस जो चीज मैं कल कह रहा था ना तो वो फिर मैं आपको भी बयान कर ही देता हूँ। तो उसके अलावा बेटा जी जो है ना इनका जो सेटअप है ये कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं। ठीक है बेटा जी।
ये हो सकता 15 अगस्त के आसपास कहीं इसका फैसला हो जाए। 15 अगस्त 2024। जी जी, 2024 इसी के आसपास शायद इस चीज का कोई ना कोई फैसला हो जाए। ठीक है। मरियम का और शहबाज शरीफ का भी। मरियम शहबाज शरीफ का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुल्क की इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ, चाहे उसके अंदर कोई भी है। ओवरऑल जो हुकूमत है, हाँ। चाहे वो पंजाब में, चाहे वो जहां मर्जी भी है, हमें इस बात से क्या करता है। ठीक है बेटे। उसके बाद आम इंतखाबात होंगे या क्या होगा? अब ये नहीं पता आम इंतखाबात हो जाए या उसको डिक्टेटरशिप के ऊपर नाफज कर दिया, जैसे इनको इनको नाफज किया, हो सकता है उसको भी ऐसे नाफज कर सकते हैं। किसको? इमरान खान को। इसके बाद अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म से। तो वो हुकूमत कैसी होगी आपके ख्याल में, जो इमरान खान साहब की होगी? ये नहीं मेरे को पता कि वो कैसी होगी, लेकिन इमरान खान के मंसूबे के अंदर वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर काम करना चाहता है। ठीक है जी। और इमरान खान की जो जंग है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी से नहीं है। इमरान खान की तो जो जंग है वो बेटा फलस्तीन की जंग है। ठीक है जी। क्योंकि उससे कमर जवेद बाजवा साहब ने, मरहूम जनरल ने, ये कहा था इमरान खान को कि अगर आप इसको इसराइल को तस्लीम कर लें तो आपकी हुकूमत को कोई नहीं छेड़ेगा। तो उसने कहा मैं तो उसको कभी भी नहीं करूंगा, जब तक भी जिंदा हूं मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। और यहीं से जंग शुरू हुई थी, फिर उस जंग से बड़ी जंग होगी, उस बड़ी से बड़ी जंग होगी, और वो आज तक ऐसे चल रही है। और उसको जाहिर पता इतना अरसा वहां अंदर हो गए, लेकिन उससे कई ऐसी शर्तें कही गई हैं, कई ऐसी ऑफरें उसे दी गई है कि आप जो है ना अपना बाहर चले जाएं या आ जाए, आप हम दोबारा हुकूमत में लेते हैं, आप हमारी बात माने, लेकिन उसने किसी बात के लिए नहीं माना। तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी आपके ख्याल में कैसा चलेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ के साथ कैसे चलेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इनकी फैमिली को सियासत नहीं आती है। सियासत नहीं आती? नहीं आती। ये कारोबारी आदमी, सौदा करते हैं, जिससे भी करते हैं। मेरे को वजीर आजम की सीट दोगे तो क्या लोगे, मेरे से ये करोगे तो क्या करोगे, इनकी सौदेबाजी होती है। जरदारी जहीन आदमी है और टेक्निकल आदमी है। वो दुनिया सारी कहती है जरदारी साहब से पारी, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि उसको डेरेदारी चलानी आती है, उसको सियासत को समझने की बात आती है। वो उसका जैसे किबला मौलाना फजल रहमान साहब है, वो उसके पक्के वोट है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, जिस मर्जी उसमें चले जाए। हालांकि उसकी इमरान खान से सुलह के लिए मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए आज से 6-7 महीने पहले से कहा हुआ है कि उसकी किसी टाइम भी इमरान खान साहब से सुलह हो सकती है। और 2 दफा भी पेशरफत भी हुई है, लेकिन फिर रुक गई है, क्योंकि हो सकता है जरदारी की तरफ से कोई थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई हो, क्योंकि जरदारी बहुत बेहतरीन सियासतदान है। मैं उसकी जहानत की भुट्टो जैसा तो जहीन नहीं हो सकता, मौलाना फजल रहमान नहीं, इमरान खान या जरदारी या कोई भी भुट्टो जैसा जहीन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना अपना जरदारी की जहानत की कदर करता हूँ, क्योंकि उसको जोड़ तोड़ आता है और मौके की बात कर लेता है, मौके बंदे पकड़ लेता है। और 2 बंदे उसके पास ही ऐसे हैं कि एक मौलाना फजल रहमान साहब और एक बेचारा अपना आजकल तो मरने के किनारे पे ही है, चौधरी सजाद साहब। ठीक है, ये 2 बंदे ऐसे हैं कि जो जरदारी के बाहर कहने के बगैर बाहर नहीं जा सकते, इनको जब मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो क्या आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इस्तेमाल करके उसने फायदा नहीं कोई उठाना है। ये है कि वो तो पहले ही मर गए, हुकूमत में आने के काबिल नहीं थे, अब आइंदा बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसकी वजह है कि बेटा देखो, लोगों को जो है ना इन्होंने महंगाई के नीचे दबा के इतना मार दिया। जब कहता था मैं अपने कपड़े बेच के जो है ना मतलब मुल्क के पर लगा दूंगा, वो पता नहीं कहाँ से कोई डाकिए की बेचारे की यूनिफॉर्म थी या किसकी थी, तो वो पता नहीं आज तक बिकी है नहीं बिकी है, लेकिन आवाम को मार दिया। जैसे पता बेटा 149 रुपए पेट्रोल था, जो आजकल 300 रुपए बिक रहा है, 350 रुपए बिक रहा है। और जो है ना 18 रुपए यूनिट था बेटा बिजली का, जो 56 रुपए बिक रहा है। और उसके अलावा बेटा सोना और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डबल के ऊपर गई हैं, डॉलर डबल के ऊपर गया है। क्या ये शहबाज शरीफ का आखिरी इक़्तिदार होगा? अल्लाह करे आखिरी इक़्तिदार ही होगा, क्योंकि मेरे को दूसरे इक़्तिदार के लिए इनके लिए कोई चीज नजर नहीं है। नवाज शरीफ नजर साहब को आई नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अपनी हयात में चौथा मौका मिल सकता है आपके ख्याल? इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, कभी कभी भी नहीं मिलेगा।
अगर मिलता तो अभी मिल जाता किसी, लेकिन अब आना ही नहीं था, सीधी सीधी बात है। मरियम साहिबा को दूसरा मौका मिल सकता है पंजाब में? भाई जब इसको पूरा करेंगे तो दूसरा मिलेगा ना। नहीं, अभी तो चले मिल गया, एक तो उनके खाते में आ गया। ये कोई उनके खाते में नहीं है, जो 4 दिन के लिए होती है ना, जिसमें 4 दिन ही चार बात नहीं रही नहीं रहा, ये कोई किसी खाते में नहीं होती है बात। 4 दिन के लिए तो ये तो मोहसिन नकवी बेचारा 6 महीने में झरगा वजीर वाला रह गया, तकरीबन साल। हाँ तकरीबन साल के करीब रह गया जी। और ये बेचारे अपना जो है ना अनवर क्या काकड़ साहब बेचारे, अल्लाह, अनवारुल्लाह काकड़। हाँ जी, अनवारुल काकड़ साहब भी रहे हैं जी। तो मैं अनवारुल काकड़ के बारे में बताया था, मैंने कहा इसका नाम जो है ना वो राजा साहब को लेंगे, तो राजा ने नाम लिया था इसका। ये जो राजा फैसलाबादी है, क्या नाम है उसका, राजा रियाज। राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर थे। जी जी जी, उसने नाम लिया था इसका कि जो है ना अपना अनवर काकड़ साहब आएंगे, और मैं अनवर काकड़ का यानी नाम तो नहीं उस टाइम लिया था, लेकिन ये कहा था जिसका राजा रियाज नाम लेंगे वो वजीर आजम होगा निगरान, और उसके बाद जो है ना अपना वो बंदा जो है ना सही बदमाश टाइप आदमी होगा, लेकिन लंगोटी का सच्चा होगा, बुढ़िया फिर नाला नहीं होगा, ठीक है नहीं। और फिर माशाल्लाह उसने जो भी 4-5-6 महीने गुजारे हैं वो सही गुजारे हैं, क्योंकि फैसलाबाद का उस टाइम मेरे को नजर आया था अपना चौधरी चौटिया जड़ा ना चौधरी लियास नजर आया ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਸ फैसलाबाद ਦਾ बल्कि फैसलाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान का बेहतरीन बदमाश ਸੀਗਾ, बाद 2 दफा मैंने भी रहा है, और उसके ऊपर जहाज में हमला भी हुआ था, छुरी का किसी बंदे ने किया था, लेकिन वो था बदमाश, बेहतरीन बदमाश था, खानदानी बदमाश था, लंगोटी का गंदा नहीं सीगा, और उसको पूरे पाकिस्तान में गोली का आर्डर भी रहा है किसी दौर, और उसके बाद वो 2 दफा एमएनए भी रहा। मोहसिन नकवी क्या मुस्तकबिल में इसी तरह नवाजे जाएंगे या नहीं? मोहसिन नकवी के लिए एक हालात थोड़े से ऐसे खराब आएंगे कि मोहसिन नकवी परेशान हो जाएंगे, लेकिन आज उनकी चांदनी है। आज जो चांदनी है जज्बा, तो वो तो मैं कहता हूँ कि आज उसकी चांदनी है, लेकिन मुस्तकबिल उनके लिए अच्छा नहीं। मुस्तकबिल उनके लिए अच्छा नहीं, ठीक है। उनका मुस्तकबिल क्या इमरान खान खराब करेंगे? तो वो तो फिर कारकर्दगी ही होती है बेटा, कारकर्दगी कर लेती है, क्योंकि जहर मोहसिन नकवी मेरे लिए भाई से मोहतरम है, क्योंकि मैं जहर बता मेरे एक बड़े मोहतरम थे, इसके मामू थे अतर जाफरी साहब, तो वो जो है ना उसकी वजह से मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। इनके वालिद साहब की फौतगी में भी मेरा काफी वहाँ ताल्लुक रहा है, और इनका ताया जो है ना अब्दुल नकवी साहब वो फौत हुए, उसमें भी मैं अभी बाद में गया हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल अच्छा इनका नहीं। मुस्तकबिल आगे अच्छा, इमरान खान का मुस्तकबिल बेहतरीन, उसका बेहतरीन रहेगा। इमरान खान की पार्टी में अब इमरान खान को कौन दगा देगा आपके ख्याल में? भाई मैं असल में इसकी पार्टी के सारे बंदों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो खास बंदे हैं उनमें से जो आज नजर आ रहे हैं हमें। नहीं, उसके तो बेटा खास बंदे तो एक दफा ही भागे हैं, दूसरी दफा ही भागेंगे, लेकिन वो जिसको भी टिकट दे देगा वो बंदा उसका खास ही होगा। ये बात मैं पहले भी कही थी कि मेरे पास कई मीडिया वालों ने कहा कि वो अपना जो है ना इसके पास तो बंदा ही कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं। मैं क्या, वो जो है ना खंबे को भी टिकट दे देगा ना, खंबा जीतेगा, और वो जीते हैं, और पाकिस्तान की तारीख में इतना वोट कभी नहीं डाला है जितना अब डाला है। शेर अफजल खान मरवत जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, उनके बारे में कहा जा रहा है। यार जिसके साथ अल्लाह मुखलिस हो ना, उसको किसी के मुखलिस होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है नहीं। इमरान खान की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है, इमरान खान के ऊपर अल्लाह रहम कर रहा है, करम कर रहा है, उसी की वजह से इमरान खान है। दूसरी बात यह है कि जो जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन रखे, ठीक है नहीं बात जी। दूसरी बात यह है कि ये जो मरवत शरावत या सारे के सारे इनके पास से तो जो अल्लाह ने कोई काम लेना होता ना, वो बिल्कुल डिगे ढे बंदे के कोलों लै लेता है। लेकिन जड़ा ना अपना इसका अपना जाति, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो भी रहम और करम है वो अल्लाह की तरफ से है, और वो दुश्मनों ने को कर्म करवा देता है कि जिहदे बारे में बंदा सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए नवाज शरीफ फैमिली और ये जो दूसरे अपना समझ लो निगरान हुकूमत ने तो खैर कुछ नहीं ऐसा किया, वो तो मजबूर जितने उन्होंने किया था। बाकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो भी निगरान सेक्टर में लोग हैं, उनका इमरान खान के ऊपर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि वो सारी जिंदगी इनका एहसान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पहले इमरान खान पाकिस्तान का लीडर था, इन्होंने उसके ऊपर जुर्म कर करके उसको इंटरनेशनल लीडर बना दिया,
और इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के लीडर नहीं, वो इंटरनेशनल लीडर है, उसको पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया हमारी मौजूदा सेटअप के ऊपर लानत भेज रही है कि तुम लोगों ने देखो इंडिया के एक उसने मेरे को एक क्लिप भेजा कि साफी ने, बहुत बड़ा साफी है, कि जी देखो एक तो ये जो मौजूदा जो सेटअप है ये अपनी औकात को देख ले, और एक इमरान खान है जो 22 करोड़ की आवाम की औकात को उनके साथ निछावर कर दिया आवाम ने। ठीक है जी बात जी। तो बेटा जी ये बहुत बड़ी बात है जिसको बाहर के लोग कहें यार इंडिया से हमारी क्या दुश्मनी है, पड़ोसी मुल्क है, हमारे से बटा हुआ है, चाहे शरीकों का ताल्लुक होता है, शरीक कोई किसी के होते हैं, उनके पास से 100 लेना देना होता है, यही मुखालफत है, वरना और इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना और क्या बिगाड़ सकता है। ये कई दफा कहते जी ईरान से जंग हो जाएगी, इंडिया से जंग हो जाएगी, किसी से कोई जंग नहीं होगी, जब होगी कुदरत की तरफ से जंग होगी। क्योंकि जहां किसी मुल्क के अंदर जुर्म की इब्तदा हो जाती है, इंतहा हो जाती है, तो फिर वहां अल्लाह तआला की जंग होती है उन लोगों की। क्या कोई दुनिया का दबाव है जो इमरान खान को दबा सके आपके ख्याल में? नहीं, कोई नहीं। वो मैंने बताया ना, इस टाइम पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लीडर और सारे के सारे उसकी बेशक ना सामने आए उसकी इमदाद के लिए, लेकिन सबको पता है कि इमरान खान हक पे है। ठीक है यार, सऊदीया जैसी हुकूमत जो खाना खुदा और मदीना मनवरा के उसमें रह रही है, मैं ये नहीं कहता कि वो वहां पे है, मतलब खाना खुदा और मदीना मनवरा, वो तो वहां पे क्या, वो तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो सऊदीया के लोग वहां उनके जेरे साया रह रहे, उन लोगों का कोई किरदार नहीं है इसके। ठीक है बेटे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। ठीक है बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको पाकिस्तान के लिए कारो खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी इस मुल्क का मुखलिस आदमी है, सड़क पे बैठा हो मोती, अल्लाह तआला उसकी भी हिफाजत करे, और जो इसका ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन है, चाहे वो आसमान में बैठा है चाहे जमीन के अंदर बैठा है, अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद करे, अल्लाह तआला उनको निस्तो नबूद करे, अल्लाह तआला उम्मत मुसलमा पे खैर करे, रहम करे, रहम करे, रहम करे, और इनको नेकी की हिदायत दे। और जैसे वाकई में अवाम ने अब साबित कर दिया कि इमरान जैसे बंदे को जेल के अंदर पड़े हुए इतने वोट पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को भी नहीं पड़े। ठीक है, इसलिए बेटा उन सबकी खैर करे जिन्होंने हक के ऊपर वोट दिया, और जो आगे भी हक के ऊपर वोट देंगे, अल्लाह तआला उनकी हिफाजत करे। मैं कभी किसी के बारे में अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी, और ना ही मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि वो फलाने को वोट देना हराम है या फलाने से वोट लेना हराम है, क्योंकि मैं कोई ऐसा मौलवी नहीं, मैं किसी मौलवी से फतवा लेने वाला बंदा नहीं हूं कि मैं उसके फतवे की जद में आ जाऊं। कानून की जद से मेरे को कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने कोई कानून के लिए गलत काम किया ही नहीं है, लेकिन फतवे की जद जारी बता हर दरवेश के ऊपर भी हो सकती है और मेरे जैसे बेवकूफ आदमी भी हो सकती है। माशाल्लाह, आप बहुत समझदार हैं, हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग का बहुत सीखने को मिलता है। जी तो नाज़रीन कराम, आपने मारूफ और रूहानी शख्सियत मिर्जा हसन बेग साहब की गुफ्तगू और इनकी पेशन गोइयां मुलाहिजा की हैं। इस पर आपने कमेंट्स का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।